यहाँ सड़कें शमशान की राख से पटी हैं। जिधर नजर जा रही कोई चेहरे पर राख मल रहा है तो कोई चिता भस्म से नहाया हुआ है। कोई इंसानी खोपड़ियों की माला गले में पहने मुंह में जिंदा सांप दबाए नृत्य कर रहा है तो कोई जानवरों की खाल पहनकर डमरू बजा रहा है। एक तरफ चिताएं जल रही हैं, दूसरी तरफ लोग उसकी राख से होली खेल रहे हैं, यानी खुशी और गम साथ साथ। आम इंसान जो चिता की राख से भी दूर भागता है, आज वो इसे प्रसाद मानकर एक चुटकी राख के लिए घंटों इंतजार कर रहा है। भीड़ इतनी कि पैर रखने तक की भी जगह नहीं। यह नज़ारा है बनारस की मसान होली का। मान्यता ये है कि चिता की राख से होली खेलने पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। काशी में होली से 4-5 दिन पहले ही मसान होली की शुरुआत हो जाती है। इसके लिए न सिर्फ देश भर से बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी भी यहाँ मसान होली खेलने आते हैं। यही वजह है काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास एक भी होटल या गेस्ट हाउस इस समय खाली नहीं मिलता है। रास्ते में जगह जगह अघोरी बाबा करतब दिखा रहे हैं। कोई हाथ में नाग लेकर घूम रहा है तो कोई आग से खेल रहा है। चिता की भस्म हवा में इस तरह घुली है कि दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हरिश्चंद्र घाट पर दिन रात शव जलते रहते हैं। यहाँ के आयोजक डोम राजा कालूराम के वंशज हैं। मसान होली को लेकर वो एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। राजा हरिश्चंद्र उनके पूर्वज के हाथों इसी जगह पर बिके थे। उनकी पत्नी भी वहाँ काम करने लगी थी। जब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारा से अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए भी कर चुकाने को कहा तो तारा ने अपनी साड़ी फाड़ कर चुकाया था। उस दिन एकादशी थी। राजा की इस सत्यवादिता को देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहने लगे कि हे राजा, तुम अपनी तपस्या में सफल हुए, तुम अमर रहोगे और यह दुनिया तुम्हें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानेगी। भगवान विष्णु के पादुका के निशान आज भी हरिश्चंद्र घाट पर हैं। इसी स्थान से चिता भस्म होली की शुरुआत की जाती है। मणिकर्णिका घाट पर रंग भरी एकादशी के दिन शिवजी माता पार्वती का गौना कराकर लाए थे। इसके बाद उन्होंने काशी में अपने गणों के साथ रंग गुलाल की होली खेली। लेकिन वे शमशान में बसने वाले भूत प्रेत पिशाच किन्नर और अन्य जीव जंतुओं आदि के साथ होली नहीं खेल पाए थे। इसलिए रंग भरी एकादशी के एक दिन बाद महादेव ने शमशान में बसने वाले भूत पिशाचों के साथ होली खेली थी। तभी से यहाँ मसान होली खेली जाती है। हरिश्चंद्र घाट पर शिव जी का एक मंदिर है। इसे मसान मंदिर कहा जाता है। यहाँ सुबह से ही उत्सव का माहौल रहता है। शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, फल, फूल, माला, धतूरा, गांजा, भस्म चढ़ाई जा रही। 5 पुजारी रुद्राभिषेक करा रहे हैं। इसके बाद बाबा को धोती और मुकुट पहनाया जाता है। साल में एक ही दिन बाबा मसान मुकुट पहनते हैं। इसके लिए एक रथ सजाया गया है। उस पर एक लड़के को शिव और एक लड़की को पार्वती बनाकर बिठाया जाता है। फिर चिता के सामने उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद झांकी निकलती है। झांकी में कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू लिए ओघड़ों को देखते ही समा बनता है। इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। सिर पर मुकुट, हाथ में त्रिशूल, कटार, मुंह पर काला रंग और लाल रंग की बाहर लटकती जीभ, मानो साक्षात काली यहाँ उतर आई हो। डीजे पर भक्ति के गाने बज रहे हैं। ये झांकी यहाँ से करीब 700 मीटर दूर अघोराचार्य कीनाराम के आश्रम जाती है। फिर आश्रम से बाबा भोलेनाथ की बारात निकलती है। बारात में भीड़ ऐसी कि तिल रखने की भी जगह नहीं है। अघोरी और तांत्रिक तो इसमें शामिल हैं ही, आम लोग भी इसमें शामिल होने के लिए लालायित हैं। आज रंग भरी एकादशी है। हजारों लोग अघोरियों को देखने आए हैं। कोई बोल रहा है कि ऐसे ऐसे बाबा साल में एक बार ही दिखाई देते हैं, इसलिए इनका दर्शन करना सौभाग्य की बात है। यहाँ हर कोई ऐसे अद्भुत दृश्यों को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। दोपहर बाद झांकी अघोर पीठ आश्रम पहुँचती है। इसके बाद सभी अघोरी बाबा और डोम राजा उसी जगह पहुँचते हैं।
जहाँ भगवान विष्णु राजा हरिश्चंद्र के सामने प्रकट हुए थे। यहाँ एक मंच बना हुआ है, सभी मंच पर पहुँचते हैं। इसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाई गई चिता की भस्म मंगाई जाती है। अघोरी बाबा एक दूसरे पर चिताओं की राख उड़ेलने लगते हैं। इसके बाद बाकी लोग भी एक दूसरे पर भस्म लगाने लगते हैं। अघोराचार्य कीनाराम कालूराम डोम के शिष्य थे। उन्होंने इसी हरिश्चंद्र घाट पर शिव की साधना की थी और सिद्धि हासिल की थी। इसी वजह से शिव पार्वती की पालकी यहाँ लाई जाती है। यहाँ अघोरपीठ की स्थापना की गई है। अघोर पंथ के लोग कीनाराम को शिव के रूप में भी पूजते हैं। हर दिन अघोरपीठ से एक व्यक्ति हरिश्चंद्र घाट आता है और चिता की सुलगती लकड़ी कंधे पर रखकर अघोरपीठ ले जाता है। इन्हीं चिताओं की लकड़ियों पर आश्रम में प्रसाद और लंगर बनता है। दूर दूर से लोग यहाँ अपनी अलग अलग समस्याओं के निवारण के लिए आते हैं। हजारों साल से चली आ रही यह परंपरा आज भी कायम है। काशी में अघोरी गोपनीय तरीके से रहते हैं। वे साधना के लिए कब शमशान आते हैं और कब चले जाते हैं कोई नहीं जानता। वे होली दिवाली की रात और रंग भरी एकादशी को खुले तौर पर सामने आते हैं। इन 3 दिनों में यहाँ वो सब देखने को मिलता है जिसे कमज़ोर दिन वाले इंसान नहीं देख सकते। जैसे कोई अघोरी गुड़िया में सुई घोंप रहा होता है, कोई मुर्गे का सिर काट कर उसके खून से साधना करता है, तो कोई मछली जला रहा होता है। जैसा संकल्प वैसी साधना। अघोर का मतलब है जो घोर नहीं हो, यानी जो कठिन नहीं हो। यह एक मार्ग है जिस पर अघोरी चलते हैं। इन्हें किसी भी चीज़ से तनिक भी घृणा नहीं होती है। जैसे गंगा जिंदा मुर्गा और पूरी गंदगी को अपने अंदर समाहित कर लेती है फिर भी पवित्र बनी रहती है, उसी तरह अघोरी भी अपने अंदर सारी गंदगियों को समाहित करके पवित्र बना रहता है। अघोर को तंत्र से कोई मतलब नहीं है। उसकी साधना 5 प्रकार की क्रियाओं पर होती है: मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। इसे पंचमकार कहते हैं। इसी तरह से मांस में 5 प्रकार के महामांस होते हैं, जिसमें इंसान का मांस भी शामिल है। हालांकि सभी अघोरी इंसान का मांस नहीं खाते। अघोर मार्ग पर चलने वाले गृहस्थ हो सकते हैं, लेकिन अघोर साधक अविवाहित होते हैं। अघोरी बनने के लिए एक गुरु चुनना होता है। उससे दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति अघोरी बन जाता है। नमस्कार।